इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई, करेंगे। आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे खत्म कर सकते। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने बेटी ने पहले एक बार एक लड़ाई हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? हम ये तो नहीं कह सकते वे स्विच ऑफ प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना। दूसरा कि जरा दबाव के प्रकार देखिए। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना है। सॉल्व किए सर आपको आज फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठा आप देखो कल तो कर रही मैं आज करूंगा। तो एक खुद ही दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं हमने। यहां तो कहते हैं देखो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कॉमेंट्री चलती है, रनिंग कॉमेंट्री, और कभी माँ थक जाते हैं तो पापा की कॉमेंट्री शुरू होती है, तो पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कॉमेंट्री शुरू हो जाती है। और वो अगर कम पढ़ता है स्कूल में टीचर की, फिर या तो कुछ लोग उनको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे करूंगा। कुछ लोग इसे सेंस कर लेते हैं, लेकिन ये तो
दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी समझ का अभाव है, और बिना कारण उसका हम एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं ऐसे ज्यादा मुश्किल नहीं था, बीमार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार में हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है चर्चाएं हो रही। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। एक सवाल में पूछा कालीकट से तो हेल्दी कॉम्पिटिशन हेल्दी। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है। वो मुझे कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन दो भाई बहन में भी या दो भाई में भी या दो बहनों में भी देखिए माँ ने उसको भी ले जाएगी, मुझे ऐसा कह दिया। एक तरह की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स आग्रह हैं कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपेरिजन अपने ही संतानों की ऐसी कंपेरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं, और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज बहुत बड़ा जहरीला प्रश्न। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर रहा है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते, वाह ये तो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए तो वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए। पहले उन सबने उसको खड़ा किया, अब फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क्स बचाएगा? आपके लिए 10 मार्क्स बचाएगा? आपके लिए भी तो 100 है ना। तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 आया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप, अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलते नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे।
सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान देश दोस्त ढूंढने चाहिए। जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त, कभी भी हमने इस प्रकार के ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। तीसरा, माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा चिंता है। माँ बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहते, तो खेलता रहता है, कोई छोटी ये करता रहता है, देख वो करता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तुम्हारे देखा है कि जो बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में